तो नौजवानों बेदार हो जाओ, जलसा कराना बंद कर दो, 2 घंटे की मिलाद की महफिल सजाओ, इलाके से आलिम को बुलाओ, नेपाल से खतीब को ना बुलाओ, बंगाल से मुकर्रिर को ना बुलाओ, बस 2-3 घंटे का प्रोग्राम कर लो, पैसा बचा लो, गरीब की बेटी की शादी करा लो। वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अतियत्यम सक्ति सोआनम जग जगतु जनी कृत मोहम्मद मवतारम अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकार्षम विदायम तदूती इंदरम मित्तरम रूरवम गुरुदवानम अंध आत्मा प्राविशांति। बारगाह नबी में झूम कर दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम। बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातों व सलामन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अपने अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए एक बार और पढ़िए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़मी मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। सच्ची बात है तो सब लोग बोलिए सुभान अल्लाह। रात के 12 बज गए हैं लेकिन आपका चेहरा बिल्कुल मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है। ढलते हुए रात का कोई असर आपके ऊपर नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम लोगों को दोनों जहां में कामयाबी अता फरमाए। कह दीजिए आमीन। तकरीर सुनने का मिजाज है, सब लोग चाहते हैं। जो अक्सर चतुर्वेदी हजरात पढ़ा करते हैं, मैं भी उसी शेर से शुरुआत करता हूँ। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम, दुखहरम सुखहरम जीवनम मंगलम, मंगलम दाता प्राण दाता मह्य मंगलम। ए कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक शकल प्रजाजनम, ए दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम। ए जन्म तिथि दो दशर बिलवलम, शुभ मंगलम मंगलम। ए आमना बहु मंगलम, है हलीमा सुधी मंगलम। समझे? इसको समझा दें, आपकी जबान में समझाऊं, समझा दूं। मन झूमत है मन गावत है, तुरे जन्म दिवस जवावत। तरन्नुम में हम पढ़े हैं मन झूमत है, ये चतुर्वेदी साहब और तरन्नुम में पढ़िए। तरन्नुम समझते हैं, गा के पढ़िए, गाइए। नहीं समझ गए आप? अच्छा, तो तरन्नुम में हम पढ़ना छोड़ दिए इसको, लेकिन पढ़ेंगे हम, हैं? पहले जो मेरा अंदाज, जिस अंदाज से मैं सुनाना चाह रहा हूं सुन लीजिए। मन झूमत है मन गावत है, तुरे जन्म दिवस जवावत है। तुरे नाम की बंसी सुन सुन के मोरे दिल का कमल खिल जावत है। जब कोई कोयलिया अमुआ पर तुरे प्रेम का गीत सुनावत है,
तुरे प्रेम का मीठा मीठा रस मुरे घर आंगन तक आवत है। कहिए सुभान अल्लाह। कुछ लोग जोर से बोले सुभान अल्लाह, कुछ लोग धीरे से बोले सुभान अल्लाह। जरा मसरूर होके हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। नबी की तारीफ किया है, वो मदभर नैन, वो चंद्र बदन, वो मदभर नैन, वो चंद्र बदन, संसार बना जिनके कारण, उस नूर मुखट की दर्शन को सूरज की किरण शर्मावत है। उस नूर मुखट की दर्शन को सूरज की किरण शर्मावत है। ये आज शबे बेराज है। कौन सी रात है आज? जोर से बोलिए, जोर से। एक शेर सुनिए, मत पूछो हुई बातें क्या क्या, महबूब व मुहिब में बिन पर्दा। मत पूछो हुई बातें क्या क्या, महबूब व मुहिब में बिन पर्दा। लौटे तो बिस्तर गर्म मिला, जंजीर अब तक बल खावत है। लौटे तो बिस्तर गर्म मिला, जंजीर अब तक बल खावत है। लौटे तो बिस्तर गर्म मिला, जंजीर अब तक बल खावत है। अच्छा, एक शेर और पढ़ूं? पढ़ूं पढ़ूं पढ़ूं? माथा काय हिला रहा है, थोड़ा जोर से बोलिए ना, है ना? एक शेर सुनिए, वो हमरे भाग जगाने को, वो हमरे काज बनाने को, वो हमरे भाग जगाने को, वो हमरे काज बनाने को। आकाश से धरती, धरती से आकाश पे आवत जावत है। आकाश से धरती, धरती से आकाश पे आवत जावत है। जरा एक बार और बोलो सुभान अल्लाह। मैं अपनी तकरीर की शुरुआत करता हूं। एक बार सारा मजमा अपने हृदय को साफ कीजिए, दिल को मदीना बनाइए। जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारी माँ बहनें भी धीरे धीरे पढ़े हैं। ये लोग भी जलसा में आई है। कहाँ है? बोलिए ना, कहाँ आई है? कहाँ आई है? जन्नत के लिए। कहाँ के लिए? उनको समझा दो जलसा में जन्नत नहीं है। जलसा में जन्नत, जन्नत उसके शौहर की खिदमत में है। इन्हें कह दो कि जलसा में आना छोड़ दो, पर्दे में रहो, बच्चों को इस्लामी तरबियत दो, चुगली बंद करो, नमाज शुरू करो, शौहर की खिदमत करो, चार बातों पे अमल करो, कनीज़े फातिमा बन के जन्नती हो जाओ। है कुछ लोग सुन रहे हैं, कुछ लोग हमको टुकुर टुकुर देख रहे हैं। हमारी माँ बहनें भी पीछे में बात कर रही है। बात करने का आलम तो इसका ये है कि अगर इस पर जमात फर्ज होता, जरूरी होता ना, तो ये जमात में भी बात कर लेती है। अजीब आलम है। सुनिए, हमारी माँ बहनें धीरे से पढ़ें, आप जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। कुछ लोग ऐसा पढ़ रहे हैं जैसे कि हम पहली बार, याद नहीं है आप लोगों को? सर, ये भारत महान है। कहां बैठे हैं आप? ले दे के चाय खाली आगे वाले को पिला रहा है, पीछे वाले टेंशन में है। ए, कहां से आया है? हम देखना नहीं चाहते तुमको। देखिए, कोई डर से चाय भी नहीं ले रहा है। कोई नहीं लेगा। अरे भाग रहे, चले जा करूं किसी। हटबे कि ना हटबे? चलिए पी लीजिए, पी लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए। अब कोई बेचारे चाय भी नहीं ले रहे हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, आप भारत में बैठे, कहां बैठे हैं? कहां बैठे हैं? जोर से बोलिए।
आपके भारत में एक नारा लगता है, मेरा भारत महान है। लगता है ना? भारत काहे महान है? यहाँ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है इसलिए। क्यों महान है? यहाँ का विधायक फला है इसलिए, यहाँ का मुख्यमंत्री फला है इसलिए नहीं। मैंने कलमा पढ़ने के लिए कहा तो कुछ लोग हमको टुकुर टुकुर देखते रह गए। और आप अगर नारा लगाते हैं भारत महान है, आप अगर इस भारत को महान देश कहते हैं, पता है ये भारत क्यों महान है? आप इसलिए नारा लगाते हैं कि मेरा भारत महान है, कि यहां गांधी जी आए, फला आए, फला आए। लेकिन मैंने जो समझा वो बताता हूं। भारत क्यों महान है? भारत इसलिए बताता हूं, और ये बताऊंगा तफसील से। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे पढ़े लिखे, कुछ लोग साइंस वाले भी हैं, है ना, और कुछ लोग इंग्लिश वाले हैं, कुछ लोग संस्कृत वाले हैं। आप कहते हैं भारत महान है। क्यों महान है? एक बात बताता हूं। भारत में सूरज निकलता है, बोलो 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 बोलो, यहां सूरज निकलता है, डूबता है, तो कहां नहीं निकलता है? पूरी दुनिया में सूरज निकलता है, डूबता है, लेकिन हर मुल्क में, हर देश में निकलने का टाइम अलग अलग है। सही बात है। अच्छा पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, नौजवान भाई लोग बैठा है। एक बात बताओ, भारत में सबसे पहले सूरज कहां निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। कहां निकलता है? जोर से बोलिए, जोर से। वहां जब सूरज जब निकलता ना, तो वहां की सेल्सियस डिग्री 66 होती है। कितनी होती? और जब डूबता है तो वहां की सेल्सियस डिग्री 92। पता चला ये 66 किसके नाम का अदद है? मैंने मुफ्ती साहब से पूछा, हजरत ये 66 किसके नाम का अदद है? इन्होंने कहा, इब्राहिम रजा 66 ये अल्लाह के नाम का अदद है। किसके नाम का अदद है? किसके? और 92 मोहम्मद के नाम का अदद है। पता चला जब भारत में सूरज निकलता है तो अल्लाह का नाम लेता है, डूबता है तो मोहम्मद का नाम लेता है। मुझे कहने दीजिए, जब सूरज निकलता है तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, डूबता है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए। एक बार पढ़िए, तकरीर शुरू कर दें। ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। साहब, मेरे बारे में बहुत सारी बातें आपने सुना। चतुर्वेदी साहब आए हैं नेपाल से, और मौलाना आजम रजा चतुर्वेदी की आपने तकरीर सुन लिया। लेकिन आज मेरी बात भी 10-20 मिनट सुनिए। मैं अपनी तकरीर का उन्वान बनाया है, हिंदू धर्म में खुदा का तसव्वुर क्या है, यानी उनके यहाँ खुदा किसको कहते हैं। कह दो सुभान अल्लाह। बस 20 से 25 मिनट की गुफ्तगू। तकरीर तो हमारी बड़ी लंबी होती है, लेकिन 20-25 मिनट में हम समझाने की कोशिश करेंगे। हिंदू धर्म में खुदा किसे कहते हैं, उनके यहाँ खुदा का तसव्वुर क्या है। कसम खुदा की, ईमान ताजा होगा। इधर ध्यान दो। मेरे भाई जाना चाह रहे हैं क्या? नहीं जाना चाह रहे हैं? मत जाइए। अगर नहीं जाना चाह रहे तो जरा एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। हिंदू धर्म में 4 किताबें हैं, ये आप सुनते रहते हैं चतुर्वेदियों से। पहले इसको सुन लीजिए, फिर मैं बयान करता हूं। हिंदू धर्म में कितनी किताबें? 4। और इस्लाम धर्म में 4। कितने? सहाइफ अल्लाह की जानिब से बहुत उतरे हैं, लेकिन मशहूर 4 ही किताब है। तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान मजीद। कितनी किताबें हो गई? जोर से बोलिए। और उनके यहाँ ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। कितनी हो गई? 4। हमारे यहाँ 4 और उनके यहाँ। और
18 पुराण है। भविष्य पुराण, भूषण पुराण, अजखंड पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, महागीता पुराण, संग्राम पुराण, अद्वितीय पुराण, अजखंडीय पुराण। इन पुराणों को पढ़ो तो जवाब मिलेगा। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदम नकारशम विदायम तदूदी इंदारम मित्तारम रूरवम गुरुदवानम अंत आत्मा प्रावेशांति पराशा भूति मपास्ते संतोषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा। सुनिए सुनिए सुनिए, ईमान अब ताजा हो जाएगा। हम किसी की तकलीफ दे बात करते नहीं है और न मैं किसी का खिलाफ बोलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज 14-15 सालों से स्टेज पर तकरीर करता हूँ, आज तक मैं किसी का खिलाफ नहीं बोला और मेरी तकरीर से हमारे बिरादर वतन भी बड़ा खुश होते हैं, बड़े खुश होते हैं। और वो हमें जब भी मेरे सामने सुनते हो या मेरे पीछे सुनते हो, हमारे जाने के बाद गांव वालों की तारीफ ही करते हैं। सुनिए, एक बात बताना चाहता हूँ, शायद मेरी बात आपको समझ में आ जाए। हम किसी की तकलीफ दे बात करते नहीं है और न मैं आज तक बोलने की कोशिश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में आता हूँ तो हिंदुस्तान वालों को पैगाम देता हूँ। पैगाम ये देता हूँ कि मजहब के नाम पर नहीं तकरार करेंगे। हम इंसान हैं, इंसान से प्यार करेंगे, न जुल्म करेंगे, न अत्याचार करेंगे, संसार में इंसाफ का प्रचार करेंगे। मैं बताना चाह रहा था खुदा का तसव्वुर औरों के यहाँ क्या है, खुदा का तसव्वुर क्या है। सुनिए, किताब में लिखा हुआ है। कितनी किताब बताया था मैं? कितनी किताब? इन चारों किताब से एक एक श्लोक पढ़ूंगा और सबका मतलब सुनाऊंगा। ईमान ताजा हो जाएगा और उसी के साथ मेरी तकरीर भी खत्म हो जाएगी। उनकी किताब कहती है, यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्व अवतार सत्य सरो गरन सत्य सरो सर्वता सम्मान। लिखा हुआ है उन किताब में, एको जगदीश्वरा, पूरे जग में, पूरे संसार में, ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में फूल शक्ति का मालिक एक है। पूरी दुनिया का खुदा हम मुसलमानों का ईमान है, हमारा अकीदा है। पूरी दुनिया का खुदा, जोर से बोलिए, एक है। अभी मैंने श्लोक पढ़ा, उसमें भी लिखा है पूरी दुनिया का खुदा एक है। ये को जगदीश्वरा, पूरे जग में, पूरे संसार में फूल शक्ति का मालिक एक है। ये को जगत गुरु, पूरे जग का एक ही गुरु है। सर्व अवतार सत्य, जितने मैसेंजर आए हैं सब सच्चे हैं। हजरात, मेरे पास वक्त नहीं है, वरना इस पर तफसीली गुफ्तगू मैं करता हूँ और तफसील से समझा सकता था। पूरी दुनिया का गुरु एक है और दुनिया में जितने भी मैसेंजर आए हैं, जितने संदेश लाने वाले आए हैं, सब सच्चे हैं। कह दो सुभान अल्लाह। एक किताब। अच्छा, एक बात बताइए, इस गांव का क्या नाम? विशेषरपुर। यहाँ मस्जिद है, मस्जिद है। कितने लोग देखे हैं जरा? अच्छा, कुछ लोग नहीं देखे। ये तो वही हाल हो गया, एक गांव की मस्जिद में एक बैल घुस गया। क्या घुसा? बैल घुस गया। इमाम साहब ने बैल को मारा, बैल चिल्लाता हुआ भागा। बैल वाला आया, कहा मौलाना तुमने हमारे बैल को काहे मारा? कहा कि तुम्हारा बैल मस्जिद में घुस गया था। तो क्या हो गया? बोला अगर पेशाब कर देता, पखाना कर देता तो? बोला मौलाना कर देता तब ना। कहा कर देता तो? कहा कर देता तब ना। किया तो नहीं। कहा अगर कर देता तो क्या होता? तो उसने कहा कर देता तब ना। कहा कि अजीब पागल हो। मौलाना वो बोला हम पागल हैं। कितने दिन हुए आपको इस गांव में? बोला हमको हो गया 1 साल। बोला हमको कभी इस मस्जिद में देखा है? बैल के पास अक्ल नहीं है इसलिए आ गया। हम कभी आए हैं?
कौन बैल था? सबसे बड़का बैल जो मस्जिद में कभी नहीं गया था। हमने कहा मस्जिद देखा है, तो कुछ लोग हाथ उठाए, कुछ लोग सोचते रह गए। अच्छा, विशेषरपुर में मंदिर है? बोलो, मंदिर है अगल बगल में कहीं तो होगा? कहीं नहीं है? भारत में नहीं है? कहीं है? देखे हैं? मैं बताना चाहता हूं, मैं हिंदू भाइयों का खिलाफ नहीं बोलता, मैं बड़ी अच्छी बात करता हूं, उनको भी मेरी बात बड़ी पसंद आती है। सुनिए सुनिए सुनिए, मंदिर ये हिंदुओं की इबादत की जगह, मस्जिद मुसलमानों की इबादत की जगह। कह दो सुभान अल्लाह। अब हम ये कुछ नहीं कह सकते, बस इतनी बात कह सकते हैं कि उनकी इबादत की जगह। अच्छा, एक बात बताइए, मस्जिद में सबसे पहले सुबह सुबह कौन जाता है? बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से। मस्जिद में सबसे पहले कौन जाता है सुबह में? हाफिज जी, मुअज्जिन साहब, आप लोग कहां जाते हो? अभी जलसा खत्म होगा, 3 बजे 4 बजे हाफिज साहब मस्जिद में जाएंगे, मुअज्जिन साहब जाएंगे, आप लोग घर जाएंगे, तकिया लगाएंगे। ये है हमारे जलसे का रिजल्ट। 1 लाख रुपया खर्चा हुआ। कितना हुआ? इस जलसे को सजाने में 1 लाख रुपए खर्चा, और रिजल्ट हो गया 0। ओहो, ऐसा 1 लाख रुपए एक रात में आपने उड़ा दिया, रिजल्ट कुछ ना निकला। जलसा कराने वालों, यहाँ की कमेटी वालों से मैं कहना चाहता हूँ, 1 लाख रुपए खर्च कर दो, 2 लाख रुपए खर्च कर दो। अरे ये तो छोटा जलसा है, 1 लाख रुपए खर्च होता हुआ है। इसी गोपालगंज में, सीवान में ऐसे ऐसे जलसे होते हैं जिसमें 10 लाख रुपए खर्च होते हैं। कितने होते हैं? 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख। और सारे जलसों का रिजल्ट होता है सुबह सुबह 0। उलमा पैसा लिए घर गए, माइक वाला का काम बन गया, मौलाना का काम बन गया, टेंट वाले का काम बना। आपका क्या बना? आपका बना मौलाना एक आए थे, हिला दिए। आप हिले कि नहीं? आप नहीं है, आप तो तकिया लगा लिए, बोले सुबह चाय पे गए, कहा कि जलसा बहुत अच्छा हुआ। मैं कहना चाहता हूं, सुनो, जलसे में 5 लाख रुपए खर्च हो और जलसे का रिजल्ट ना आवे तो नौजवानों बेदार हो जाओ, जलसा कराना बंद कर दो। 2 घंटे की मिलाद की महफिल सजाओ, इलाके से आलिम को बुलाओ, नेपाल से खतीब को ना बुलाओ, बंगाल से मुकर्रिर को ना बुलाओ, बस 2-3 घंटे का प्रोग्राम कर लो, पैसा बचा लो, गरीब की बेटी की शादी करा दो। सच्ची बात है तो बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। सुनिए, शबे मेराज की सब जलसा हुआ, इस जलसा से जन्नत मिलेगी कि नहीं ये गारंटी नहीं है। सवाब मिल सकता है, साहब सवाब मिलेगा, लेकिन जन्नत की गारंटी नहीं है। और मैं कह दूं चलते चलते, अगर 2 लाख रुपए खर्च करके एक गरीब की बेटी की डोली उठ जाए तो ससुराल जाने से पहले पहले अल्लाह आपके दर्जा को बढ़ा देगा। यकीने कामिल है, अल्लाह आपको जन्नत भी अता फरमा देगा। जरा जोर से बोलो तो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हम कहना क्या चाह रहे थे, मस्जिद में सबसे पहले कौन जाता है? कौन जाता है? मुअज्जिन साहब। और मंदिर में कौन जाता है? पुजारी जी। पुजारी जी जाते हैं तो उनका सबसे पहला काम होता है
गेट खोलते हैं मंदिर का, सामने एक घंटी लगी रहती है, घंटी बजाते, कान पकड़ते, पढ़ते यकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन, देयर इज नो गॉड बट गॉड वन विदाउट काइंड, गॉड इज वन इन द होल वर्ल्ड, ऑल द मैसेंजर सेंट बाय ऑलमाइटी एंड ट्रूथफुल। कान पकड़ के पढ़ते यकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते किंचन। हमारे मंदिर में जब मस्जिद में जब मौजिन जाते तो क्या करते, मस्जिद का गेट खोलते, अंदर जाते, माइक को, उसके बाद कान में उंगली डालते, पुजारी कान पकड़ता है, मुअज्जिन कान में उंगली डाल के पढ़ता अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। जोर से बोलिए अल्लाह 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 सबसे बड़ा है। उसने कहा यकम ब्रह्म द्वितीयम, ब्रह्मा एक है जो सबसे बड़ा है। यकम का माना एक, ब्रह्मा का माना खुदा, द्वितीयम का माना सबसे बड़ा। वो कहते हैं ब्रह्मा एक है जो सबसे बड़ा है, हमारे मुअज्जिन कहते हैं अल्लाह सबसे बड़ा है। आगे क्या लिखते, द्वितीय निनाना, दूसरा नहीं है, निनानास्ते किंचन, ना दूसरा हो सकता है। हमारी किताब कहती है वहदहू ला शरीक ला, वो अकेला है, उसका कोई दूसरा शरीक नहीं है। एक तरफ इस्लाम धर्म की किताब रखो और दूसरी तरफ ऋग्वेद के श्लोक को रखो और रब की रबूबियत का पता लगा लो, रब की वहदानियत का पता लगा लो। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। समझ में बात आ रही है? 2 श्लोक तो पढ़ दिया हूं, है ना। असल 12 बज गए ना, तो 12 बजने के बाद तो अच्छे का 12 बज जाता है ना। आप लोग के भी मिजाज में कुछ 12 बजा हुआ है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि मौलाना जल्दी से खत्म करे, कुछ लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सा और होने दे। लेकिन सुनिए सुनिए, 12 बजने के बाद सबके पावर में नहीं रहता है जलसा सुनना। कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, कुछ लोगों की आंख बंद हो जाती है या डब्बा खुल जाता है ना। लेकिन ऐसा करने वाले को पूरी बात समझ में आती नहीं है। मौलाना बोलते हैं सूद खाना हराम है, वो समझता है दूध खाना हराम है ना। आप लोग सो नहीं रहे हैं, सो नहीं रहे हैं? जरा हाथ उठा के बताइए तो कितने लोग सोए हुए हैं? ओह, आप लोग तो सपना में भी हाथ उठा लेते हैं। 2 मंत्र पढ़ाऊं, 2 मंत्र पढ़ा। पूरी दुनिया का खुदा एक है, ये हमारा अकीदा है। यथुर्वेद में लिखा है शशपरिकात अकायम सुकर्रम अबरनम अस्नाविरम अपा विदम शोशवाहा। दुनिया बनाने वाला, दुनिया में तमाम चीजों को पैदा करने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला, बीमार करने वाला, फिर अच्छा कर देने वाला एक है। कहिए सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, ये यथुर्वेद का मंत्र था जो मैंने पढ़ा, अब मतलब भी सुना दिया। मैं आपसे बताना चाहता हूं, पूरी दुनिया का खुदा जिंदगी कौन देता है, मौत कौन देता है, बीमारी कौन देता है, फिर अच्छा कौन कर देता है, रोजी कौन देता है, गरीब कौन बनाता है, अमीर कौन बनाता है, मुखिया कौन बनाता है, दुखिया कौन बनाता है, कौन बनाता है? अल्लाह ताला। आपने कहा अमीर वही बनाता है, गरीब वही बनाता है, मौत वही देता है, जिंदगी वही देता है। उनकी किताब ने कहा जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला, बीमारी करने वाला, फिर अच्छा कर देने वाला एक है। अब एक तरफ अपनी किताब रखिए, दूसरी तरफ उनकी किताब को रखिए और रब की रबूबियत का पता लगा दीजिए। जरा जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा, संस्कृत आप लोगों को समझ में आता है? संस्कृत एक जबान है साहब, इसका इल्म रखना चाहिए। लगाए चुप। इस वक्त पूरी दुनिया में 2,62,000 जबान बोली जाती है। आज कुछ लोग कहते हैं संस्कृत क्यों बोलते हैं भाई?
हम बोले क्यों? बोले अपनी जबान नहीं है। हम बोले तुम पागल हो, ये अपनी जबान नहीं है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 7.5 लाख जबान का इल्म दिया था। कितने जबान का? कितने जबान का? हजरत बैठे, इनसे पूछिए। हाँ, ये तो बड़े आलिम है, छोटे छोटे आलिम भी बताते हैं। तामीर अदब के दूसरा हिस्सा में लिखा हुआ है। हाँ, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तकरीबन 7.5 लाख का जबान इल्म दिया था। कितना? अब पूरी दुनिया में इस वक्त बोली जाती है 2,62,000 जबान, 2,62,000।